मैं सबसे पहले दीपक वोरा जी के पास चलूंगा। दीपक जी, दो हरकतें चीन की मैं आपकी नजर में लाना चाहूंगा। तियानवेंडियन राजमार्ग पर उसने जो कंस्ट्रक्शन किया, और दूसरा उत्तराखंड में जो कुछ दिनों पहले घुसा और वहां पर एक पुलिया तोड़कर चला गया। क्या जताना और क्या साबित करना चाहता है चीन, जब हमारी पीस टॉक्स ऑलरेडी चल रही हैं? आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया चौरसिया साहब आपके कार्यक्रम में शरीक होने का, और बाकी जो विशेष मेहमान आपके हैं उन सब से सीखने का भी एक मौका है। कल 2 अक्टूबर को हम वर्षगांठ मना रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की, दुनिया में कहा जाता है अहिंसा के ये देवता थे। इन्होंने कहा था सच्चाई से बड़ी कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल। दूसरी तरफ उनका नेशनल आइकॉन एक व्यक्ति है जो कहता था कि जो ताकत है वो आती है बंदूक की नली से। दो मानसिकताओं का अंतर देखिए। आपने ये भी देखा है किस तरह से चीन का जो ऑफिशियल मीडिया है उसने गाली दी है भारत की, बहुत बुरे शब्द इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आपके प्रधानमंत्री ने कभी कुछ नहीं कहा चीन के बरखिलाफ। ये फर्क है। वो कहते हैं हम प्राचीन संस्कृति हैं, उनको संस्कृति के बारे में कुछ नहीं मालूम है, सभ्यता के बारे में कुछ नहीं मालूम है। सर, आपने अभी जो ये विषय उठाया कि चीन क्या चाहता है, हुई है पिछले 18 महीनों में। एक का जो इम्प्लीकेशन है वो ग्लोबल है, दूसरे का रीजनल है, और तीनों का बायलैटरल है। सबसे पहले तो आप जानते हैं चाइनीज महामारी पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया, आर्थिक व्यवस्था खत्म हो गई और चीन की पॉपुलैरिटी बिल्कुल नीचे गिर गई। रीजनल क्या हुआ कि साउथ चाइना सी में अपना उसने तेवर दिखाना शुरू किया, 2-4 झापड़ बड़े बात लोगों से तो खामोश होकर वहां बैठ गया है। तीसरा फिर गलवान घाटी में पिछले साल ये दिखाने के लिए कि मेरी बहुत ताकत है, मुझसे पंगा मत लो, वहां आया, 2 तमाचे पड़े, नाक टूट गए और वहां से दुम दबा के वो भाग गया। घबरा गया कि भारत ने ये क्या किया है, और पूरी दुनिया ने ये देखा किस तरह से भारतीय सेना में, और मैं जनरल सेना साहब को मुबारक देना चाहता हूँ, किस तरह से उन्होंने मुंह तोड़ जवाब को दिया। सब दुनिया बदल चुकी है, समय बदल चुका है। भारत ने सबसे पहले चाइनीज ऐप्स जो आप जानते हैं उन पर प्रतिबंध लगाए थे, और हम दूसरे इंपोर्ट सोर्सेज ढूंढ रहे हैं। अब पूरी दुनिया हमारे साथ चल रही है। जैसा आपने सही कहा, चीन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में माहिर है। ऑस्ट्रेलिया से बोला कि मैं आपसे कोयला नहीं मंगवाऊंगा, अब देखिए वहां पर ऊर्जा की कितनी गंभीर स्थिति है जो आपने बताया। अभी गोल्डमैन सैक्स का मैं एनालिसिस पढ़ रहा था, 44% वहां की आउटपुट अब घट जाएगी। पूरी दुनिया भारत की तरफ देखे तो चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे मत भूलिए, मैं अभी भी रेलेवेंट हूं, मैं चाहूं तो अभी भी दंगा कर सकता हूं, लेकिन ये छोटी छोटी हरकतें करेगा, कोई बड़ा हमारे अगेंस्ट एडवेंचर नहीं करेगा। आखिरी में कहना चाहता हूं सर, भारत ने जो अभी हाल ही में रिफॉर्म्स किए हैं, पिछले 1 या 2 साल में ओपनिंग की है, पूरी दुनिया को बताने के लिए अगर आप चीन से हटना चाहते हो तो हमारे पास आओ। सर, बचपन में आप और मैं दोनों कॉमिक्स पढ़ते थे सुपरमैन की। अगर आज सुपरमैन आ जाए और जितनी विदेशी फैक्ट्री हैं चीन में सबको उठा के ले जाए, जैसे मेरू पहाड़ को भी उठाया था हमारे भगवान ने, तो अगर वो उठा के उसको और ढूंढने लगे कि कौन से देश में ये फैक्ट्रियां लगा सकता हूं, केवल एक ही देश मिलेगा, उसका नाम भारत है। चीन ये जानता है, इसीलिए आज पूरी तरह बौखला गया। आपने एवरग्रांड कंपनी का जिक्र किया, ऐसी 10 कंपनियां और हैं जो डूबने वाली हैं। क्या करेगा ये पिंग पोंग, जो वहां का जनरल सेक्रेटरी है, पागल हो चुका है सर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो इस तरह के इरेशनल एक्शंस करेगा, लेकिन कोई बड़ा एडवेंचरिज्म जब तक जनरल सिन्हा जैसे हमारे पास सिपाही हैं वो नहीं कर पाएगा सर।